कबीरपुर का मुखिया बनूंगा। जनता हमें चुनाव में जिताएगी और गरीबों की हकूक की लड़ाई हम लड़ते हैं। बचपन से के द्वारा मिलता है। हम गरीब बेटियों की शादी में 2500 रुपया जो है, जब हम चुनाव जीतेंगे तो उन बेटियों को जनता जो है इसलिए जिता रही है कि गरीबों के बीच में हम रहते हैं और गरीबों की बात सुनते हैं। गरीब के गली मोहल्ले में झोपड़ी में हम जाते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। नमस्कार, ATN लाइव के खास कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के कबीरपुर पंचायत में और आपको बताते चले कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये मैरवा से प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका नाम है वीर प्रकाश प्रसाद और अब ये मुखिया का चुनाव कबीरपुर पंचायत से लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में जिस उम्मीद के साथ लोगों ने जिस मुखिया को कबीरपुर पंचायत से चुना, क्या वो अपने वादों पर खड़े उतरे कि नहीं। और अगर आप वीर प्रकाश प्रसाद कबीरपुर पंचायत से चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो इनका मुद्दा क्या है, पंचायत के बारे में ये क्या कुछ सोचे हुए हैं, कैसे इनका कैंपेनिंग चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत होगी। सबसे पहले वीर प्रकाश प्रसाद जी, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। आपका भी स्वागत है ATN चैनल में। वीर प्रकाश जी, ये बताइए कि चुनावी जो बयार है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। अब प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। आपका दौरा कैसे चल रहा है और किस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम मैरवा ब्लॉक के कबीरपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ और मेरा डोर टू डोर एक एक दरवाजे पर मैं सिंगल अपना घूम रहा हूँ, लोग से आशीर्वाद ले रहा हूँ। हमें काफ़ी जनता के बीच में आशीर्वाद और लोकप्रियता है और मैं निश्चित हूँ कबीरपुर का मुखिया बनूंगा। जनता हमें चुनाव में जिताएगी और गरीबों की हकूक की लड़ाई हम लड़ते हैं। बचपन से ज़मीनी नेता हैं और जो है हम चुनाव जीतेंगे तो गरीबों के ही पक्ष में, जो संविधान के तहत जो आता है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो संविधान में है उस तरह से हम उस संविधान के तहत उनको लाभ देंगे। इसमें कहीं रुकावट नहीं होगा। मतलब कि किसी की अनदेखी नहीं करेंगे। हम अनदेखी नहीं करेंगे। हम गरीब तबका से भी आते हैं और गरीबों के बीच में ही रहते हैं। इसलिए हम संविधान का बार बार जिक्र करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है संविधान बनाए हुए रास्ते पर हमको संविधान के तहत जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हूँ और भावी मुखिया प्रत्याशी भी हूँ कबीरपुर। अच्छा, अभी आप पंचायत समिति सदस्य हैं? जी, हम कबीरपुर के पंचायत समिति सदस्य भी हूँ और जनता हमें ये कही है कि जो वर्तमान में मुखिया हैं अशोक कुमार प्रजापति, वो गरीबों के ही मत से जीते हैं, मगर गरीब के बीच में वो खरा नहीं उतरे हैं, गरीबों का साथ धोखा दिए हैं। मेरी एक ही आवाज़ है कि अमीरों से यारी, गरीबों से गद्दारी नहीं चलेगा। मुखिया एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबको हम एक साथ लेकर चलेंगे, कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए वीर प्रकाश जी, आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे पंचायत में अगर बात कर ले कबीरपुर पंचायत की तो कितना वार्ड है आपके में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार की सरकार की जो योजना है, वो नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे पंचायत में नल जल की योजना जो है उसको 1 मीटर गहरा पाइप को गाड़ना है, मगर ये सरकार की जो सोच है उस हिसाब से हमारे पंचायत के मुखिया में जो सरकार की पैसा जो आती है फंड में पास, उसको वार्ड विकास समिति में
डालने के पहले उनको 10% कमीशन चाहिए और नल जल का पाइप जो है कहीं 1.5 फीट, कहीं 6 इंची, कहीं 1 फीट पर जो है ही गाड़ा गया है। मतलब कि बिना कमीशन का काम आपके पंचायत में नहीं हुआ? नहीं, बिना कमीशन का काम नहीं हुआ है। और ढलाई का भी कार्य जो है नली गली में वो सफ़ेद गिट्टी का जो मरा गिट्टी है उसका जो प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए आप लोग या स्थानीय लोग कभी शिकायत नहीं किए पदाधिकारियों से? शिकायत हम लोग करते हैं, मगर वो पदाधिकारी जो है नीचे से ऊपर मिला हुआ है, वो कोई मैंने इसका सुनने वाला नहीं। अच्छा, तो ये बताइए वीर प्रकाश प्रसाद जी की आप तो प्रमुख भी रह चुके हैं मैरवा के, और काफ़ी तरीके से और काफ़ी आप जानते होंगे कि कैसे जनता के लिए लाभ पहुंचाना है, किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं हैं। अगर हम सबसे पहले आपसे बात कर लें कि जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि पंचायत स्वच्छ दिखाई दे, साफ सुथरा दिखाई दे, तो ऐसे में क्या आपके पंचायत में कुछ दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा? नहीं, पेड़ पौधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उस पेड़ पौधा की रक्षा के लिए जो है सरकार चापाकल की व्यवस्था किया था, उस चापाकल को भी जो है गड़वाया और पुनः जो है उखाड़ कर जो है कहीं हटा दिया गया। कहीं भी स्थल पर चापाकल नहीं है। अच्छा, और जी बताइए। तो ये बताइए कि आखिर आपको, जैसे कि मान लीजिए कि पिछले बार मुखिया जो लड़े हैं, जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं, लोगों ने जैसे कि उम्मीद के साथ उनको 2 बार से वो शायद मुखिया है। 2 बार। तो आपको क्या लग रहा है कि किस उम्मीद के साथ, क्योंकि लोग तो चुनाव जब आता है तो प्रत्याशी जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आपको किस उम्मीद के साथ लोग जीता है? हमको जनता जो है इसलिए जिता रही है कि गरीबों के बीच में हम रहते हैं और गरीबों की बात सुनते हैं। गरीब के गली मोहल्ले में, झोपड़ी में हम जाते हैं और देखते हैं, उनके दुख सुख को देखते हैं। जो अभी महामारी जो फैला हुआ था कोरोना काल में, उसमें जो है प्रत्येक गरीबों के पास जो है हम लोग, जिसके पास कार्ड था उसको सही वजन से राशन दिलवाए, जिसके पास नहीं है उसको जो सरकार के द्वारा जो है हर पंचायत में 40 क्विंटल चावल आया था, उसको भी हम लोग देख रेख में वितरण कराए। और जो है इंदिरा आवास जो है उसको जो मान लीजिए मुखिया जी बिगर कमीशन का नहीं दिलवाते हैं, जो इंदिरा सहायक हैं उनके माध्यम से यही तो है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जैसे कि 17 से मान लीजिए कि इधर बंद हो चुका है, अभी तक बिहार में सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके पहले की अगर हम बात कर लें तो मुखिया आपके यहाँ 10 सालों से हैं, पत्नी और वो दोनों मिलाकर के 10 साल हो गया एक ही परिवार में। तो क्या इंदिरा आवास के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत कुछ लोगों का मकान जिनके रहने के लिए जगह नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके पंचायत में? नहीं, उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। जो सरकार की जो पैसा है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो कमीशन का भेंट चढ़ गया। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आप तो मान लीजिए समाज से जुड़े लोग हैं और चुनाव भी लड़ा, तो ऐसे में लोगों से तो बातचीत आपकी होती होगी, तो क्या पेंशन उनसन कुछ इस तरीके पेंशन में जो सरकार जो है खाता के मैंने द्वारा ही पेमेंट हो रहा है 400 रुपया, कहीं कहीं त्रुटि हो रहा है। जो लाभुक हैं उनको पूर्व से मिलता है, कहीं कहीं त्रुटि होता है तो हम लोग ब्लॉक में लाकर उसको सुधरवा कर जो है उनको पैसा भुगतान करवाते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई, जो चुनाव में इस बार जो होने जा रही है, वो किस तरह की लड़ाई होगी? क्योंकि कई प्रतिद्वंदी आपके सामने भी होंगे, ऐसे में वीर प्रकाश प्रसाद जी की क्या स्थिति होगी और किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं और मैं आश्वासन पब्लिकों से देता हूं कि जिस तरह से हम ब्लॉक प्रमुख थे तो हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, कहीं कहीं मिडिल स्कूल नहीं था, तो वहाँ जो हम कबीरपुर पंचायत में हाई स्कूल का भी हमने डिमांड किया था और हाई स्कूल भी बना है। इमलौली मध्य विद्यालय, आप जब प्रमुख थे उस समय सब आप कुछ किए थे, उस समय बना भी है? बना है, उसको बनवाए हैं और अपने पैसे से 5 बेटियों का जो है उसमें नामांकन कराए, प्रारंभ कराए उस हाई स्कूल को। ये सब कुछ आप करवाए? जी। तो आगे आपने क्या सोचा है कि अगर जनता आपको मौका देती है तो कुछ आपने प्लानिंग तो की होगी पंचायत के लिए कि किस तरीके से पंचायत को सुंदर, स्वच्छ कैसे क्या करना है, कैसे विकासशील पंचायत बनाना है? हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत विकास मॉडल में हम तब्दील करेंगे, मेरा सपना है जी। और जो कुछ मेरा भत्ता गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, हम गरीब बेटियों की शादी में 2500 रुपया जो है, जब हम चुनाव जीतेंगे तो उन बेटियों को अपने तरफ से हम देंगे।
और आप लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो क्या लोग बोल रहे हैं कि वर्तमान मुखिया क्या वाकई में कुछ काम कराए हैं या फिर नहीं कराए? अगर नहीं कराएंगे तो जनता के बीच जाएंगे तो फिर तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। जनता के वो पूछ रही है जनता, जैसे मान लीजिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कबीर अंत्येष्टि योजना जो ये कोरोना काल में मृत्यु हुआ है, तो उस लाभुक को कहीं कहीं 1,000 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 1500 दे रहा है, कहीं 2,000 रुपया मुखिया जी दे रहे हैं, 3,000 इसका देना है, जबकि 3,000 उसका गवर्नमेंट का जो है 3,000 रुपया है। तो ये कफन, लोग पब्लिक कह रहे हैं कि ये तो कफन चोर है, कफन का भी पैसा में कमीशन खा रहा है। इसलिए हम गरीबों में रहते हैं, गरीबों की जो सरकार की जो योजना का रेट है जो 3,000 मान लीजिए कबीर अंत्येष्टि में है, उसको हम लोग कहते हैं कि नहीं 3,000 है, हमको देना है, चाहे किसी भी माध्यम से देना है, पब्लिकों को देना है। मान लीजिए जो जिनका मृत्यु हो गया है, गरीब आदमी है, उनके पास कफन का भी पैसा नहीं है, तो उनको चाहिए कि 3,000 रुपया दें, सरकार का भी अलाउ है। आपको लग रहा है कि जनता इस बार आपका साथ देगी? निश्चित है, जनता के बीच हम रहते हैं, रात दिन एक करके रहते हैं। 12 बजे रात में कोई फ़ोन करता है तो हम उसके पास जाते हैं, उसके दुख सुनकर सुनते हैं, ब्लॉक से हो या जिला से हो, हम सब जगह दौड़ लगाकर उनके कार्य को पूरा करते हैं। अंत में क्या अपील करेंगे आप अपने क्षेत्र की, आप अपने कबीरपुर पंचायत की जनता से? हम आपके माध्यम से हम कबीरपुर पंचायत की जनता से हम उम्मीद है कि एक बार अवश्य वो लोग मौका देंगे और निश्चित है कि कबीरपुर पंचायत को आदर्श पंचायत में घोषित कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छी इन्होंने बताया कि वीर प्रकाश प्रसाद जी थे जो कबीरपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां से ये बीडीसी सदस्य हैं, साहब बीडीसी सदस्य है, वो कबीरपुर पंचायत से ही बीडीसी सदस्य है और ये मैरवा से प्रमुख भी रह चुके हैं। और ऐसे में ये जानते हैं कि क्षेत्र में किस तरीके से विकास का कार्य कराया जाना चाहिए। इन्होंने सीधे तौर पर मुखिया पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि विकास के काम नहीं हुए हैं, जनता के पास जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता करा रही है। कबीर अंत्येष्टि योजना में किसी को 1,000 रुपये, किसी को 1,500 रुपये, किसी को 2,000 रुपये, तो सीधे तौर पे कहना है कि कफन में भी कमीशन खा लिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है इनके पंचायत की और इनका यह भी मानना है कि जनता मुझे मौका देगी। हालांकि एक चीज़ है कि वीर बहादुर जो वीर प्रकाश जी जो हैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कहीं दो राय नहीं है। और लगातार आपको बताते चले कि सामाजिक कार्यों में इनकी बढ़ चढ़ कर रुचि रही है। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनके लिए एक दिन या रात हो खड़े भी रहते हैं। और ऐसे में देखना यह होगा कि कबीरपुर पंचायत की जनता, जैसे कि इन्हें विश्वास है, इनका कहना है कि जनता मुझे चुन करके इस बार मुखिया बनाएंगी और मैं मुखिया बनते ही मैं पंचायत का पूरी तरीके से चहुमुखी विकास तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ उसे आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कराने का भी काम करूंगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कबीरपुर पंचायत की जनता आने वाले वक्त में मुखिया अपना किसे चुन पाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, कबीरपुर पंचायत। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।